भक्तजनों, तीनों श्रद्धाओं का विभाजन श्लोक नंबर 4 में भगवान करते हैं, जिसे ध्यानपूर्वक सुने। यजन्ति सात्विका देवान्यक्षरशांति राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ति तामसा जनाः। उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। श्लोक नंबर 5 में देखें। अशास्त्रवीतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः काम्य राग बलान्विताः। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित क्रियाएं रच कर तपते हैं। तप और अहंकार से युक्त, कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए। आगे श्लोक नंबर 6 में देखें। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तानिवद्यासुरनिश्चयान्। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर, आत्मा प्रकृति के दरारों में बीच में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। उन अज्ञानियों अचेतों को निश्चय ही तू असुर जानो, अर्थात वे सब के सब असुर हैं। प्रश्न यहीं पर पूरा हो गया। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तप तपते हैं। किंतु हे अर्जुन, शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते। तो भजन नहीं करते हैं मेरा, मुझसे दूरी पैदा की वो बगैर से दूर रहे। उनको
तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वे भी असुर हैं। इससे अधिक कोई क्या कहेगा। अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। ओम श्री स्वामी अगरानंद महाराज की जय। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप श्लोक नंबर 7 में देखें। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं श्रुतु। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तो मुझसे सुनो, मैं बताता हूं विस्तार से। पहले प्रस्तुत है आहार। श्लोक नंबर 8। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला बल आरोग्य बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विकी राजसी अथवा तामसी नहीं होती।
उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी हुआ करता है। जैसा प्रयोग करेंगे उस रूप में वह रहेगा। वही जो है सात्विक, राजसी अथवा तामसी। न दूध सात्विक है, न प्याज राजसी, और न लहसुन तामसी है। जहां तक बल, बुद्धि, आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है, तो विश्व भर में मनुष्य को अपनी अपनी प्रकृति, वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न खाद्य सामग्रियां प्रिय होती हैं। जैसे बंगालियों तथा मद्रासियों को चावल प्रिय होता है और पंजाबियों को रोटी। एक और अरब वासियों को तुम्बा, चीनियों को मेढक, तो दूसरी को ध्रुव। जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं होता है। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय तथा सुअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। गिने जाते हैं और गिने जा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन विकास की तरफ ही रहते हैं। गैयों भी खाते हैं, सुअरों भी खाते हैं, ऊँटों खाते हैं, बैलों खाते हैं, मगर फिर भी प्रगति करते जाते हैं। गीता के अनुसार रसयुक्त, चिकना और स्किन रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु अनुकूल, बल बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु, अनुकूल, बल बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः कहीं किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना